माइनिंग पे चल रहे हैं. व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट हैज़ अफेक्टेड लैंड एंड कॉज लैंड डिग्रेडेशन. तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है डिफॉरेस्टेशन. सब जानते हैं इसका कॉमन मतलब है. एंड ओवर ग्रेजिंग, ठीक है ना. जब घास ही नहीं रहेगी तो मिट्टी कहाँ से रुकेगी, वो भी उड़ जाएगी. डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा. माइनिंग एंड क्वेरिंग. क्वेरिंग का मतलब पता ही होगा, पत्थर वत्थर का काटना और पत्थर इकट्ठा करना है ना. मार्बल वार्बल कटते रहते हैं. एंड ये वो कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. कौन कौन से कारण हैं? डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्वेरिंग एंड ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग. अच्छा, माइनिंग देखो कैसे कैसे अफेक्ट डालती हैं. माइनिंग साइट जो हैं वो अबंडेंट. कितना टाइम हो गया है? जल्दी हो गया. हाँ, 38. माइनिंग इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है ना. सॉइल कल पड़ेंगे. माइनिंग साइट जो हैं वो अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन. जब करेंगे हम? नहीं, हाँ यहीं तक. लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना इस आंसर को, तब जाऊँगा. तो कोई बात नहीं, यू कैन राइट ऑन योर मोबाइल. चलो, टेक्स्ट और क्या, ऑडियो बोलता रही हो, ऑडियो वो लिखता रहेगा. चलो शुरू करें हम. ठीक है, बहुत आइडियाज़ दे रहा है तो आज का. सुन लें अब, ये बोर्ड में आना है क्वेश्चन. सर जो बताते हो पढ़ना चाहिए. अब पढ़ाई जब टेस्ट लूँगा तब तुम्हें तब आएंगे मज़े. तो तब तो रिकॉर्डिंग भी होगी. नहीं, टेस्ट में नहीं, ये महीना ख़त्म हो रहा है. 1 तारीख को इसी के घर जाना है. डंडा तो वहीं मिलेगा. असली वीडियो तो तब बनेगी. अभी तो यहीं पे है दोनों. यहाँ डंडा नहीं है. अरे मेरे घर पे रेनोवेशन चल रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा. हम कर देंगे वो. ये क्या हमारे लिए आई है? हाँ, जगह ही नहीं है भाई. सुनो आप ध्यान से. नहीं है. यहीं बसा ली. हाँ, यहीं यहीं पढ़ना पूरे साल. सुनो आप. सोच बिटन कर दी. इसके मम्मी पापा तो ये क्या कर रहा है? एंजाइटी में चले जाएंगे अगर यहाँ पढ़ गए पूरे साल तो. क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ क्या पढ़ रहा है, वहाँ क्या पढ़ रहा है. वहाँ तुम लोग तमीज़ में. कितनी जवान चल रही है, वहाँ हाँ, नहीं चल वहाँ रही है. यहाँ कोई बैठता नहीं है ना, सुनता नहीं है कोई. सुने तो खास मज़ा आ जाए, मज़ा ही आ जाए. मम्मी पूछ रही है, मम्मी कॉल करेंगे अभी पूछ कैसे चल रहा है. आज का लेगा कॉल. क्या कह रहे थे? मम्मी कही थी वो पूछेंगे क्या चल रहा है. कुछ ना चल रहा, मज़े ले रहा है तो ज़िंदगी के. सच में सच ही बोलूँगा मैं. और तेरी जो बदतमीज़ी है ना, गाली गलौज जो अपने पापा मम्मी के लिए मतलब के सामने कहता है, फैमिली, वो सब बताऊँगा. हमारा बहुत मुँह चल रहा है. सच ही होता है. ओहो, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. जिसे निपटाता पहले. सो विषय करवाओगे फिर आप. कुछ क्या पे कर रहा है तू, यहाँ ध्यान दे बस. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन से टॉपिक्स बताए मैंने? डिफॉरेस्टेशन बताया मैंने, ओवरग्रेजिंग बताया, क्वेरिंग बताया, माइनिंग बताया. ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट, माइनिंग से कैसे लैंड डिग्रेड होता है. मान लीजिए ये ज़मीन है. मान लीजिए क्या है? ये ज़मीन है. और इस इलाके में इस इलाके में क्या हुआ? इस इलाके में कोयला मिल गया. अब ये इलाका कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. कई 100, मान लो 1000 ज़्यादा हो जाएगा, कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. अब ये क्या करेंगे? एक्सकवेशन शुरू हो जाएगा. एक्सकवेशन मतलब JCB से खुदाई करना, खुदाई. वो शुरू हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ से खोदना शुरू हो जाएगा. और खोद के क्या करेंगे? कई किलोमीटर के डायमीटर में ये क्या करेंगे? एक्सकवेट कर देंगे. वहाँ से जो है मिट्टी निकाल के, कोयला वोयला खोद के, और उसके बाद चुप रहे. उसके बाद जो है उस सारी चीज़ को, पापा से बेसी हंसे बोलते हुए, वो ना वो नहीं दिखाई दे रहा. उसके घर पे बैठा हूँ मैं. जब तुम्हारे घर पे होऊंगा तो ये पहला जाएगा. टेंशन का ले रहे हो. अब सुनो. तो अब ये पूरी ज़मीन जो है उसे क्या किया जाता है? उस पूरी ज़मीन को खोद दिया जाता है. और खोदने की वजह से बहुत बड़े बड़े स्कार्स, गड्ढे यहाँ रह जाते हैं. अब एक बात बताओ, क्या वो ज़मीन जब खोदी गई थी तो आसपास पेड़ पौधे नहीं थे क्या? क्या वहाँ पर कोई इंडिजीनियस पेड़ पौधा, एनिमल्स, हर्ब्स थे या नहीं थे? वहाँ की अपनी एक इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ थी या नहीं थी? सब कुछ था ना भाई. तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पर खुदाई हुई तो वो सारी चीज़ें क्या हुआ? हट नहीं गई, ख़त्म हो गई, खोद दी गई. मतलब बेकार कर दी गई. हाँ, मतलब बेकार कर दिया. हाँ, ये भी तो कह सकते हैं सॉइल की टॉप लेयर हटा दी गई. मतलब वहाँ अबे 1 किलोमीटर गहराई तक तेरे को सॉइल की टॉप सॉइल दिख रही है? सॉइल की टॉप लेयर. सॉइल प्रोफाइल का सबसे नीचे क्या होता है? मैं ज़्यादा टॉप सॉइल कर रहा ना. टॉप सॉइल के सबसे नीचे क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स. डायग्राम था ना वो ट्रायंगल. कोई बात नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लास में था ना. मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक ना. हाँ, वहाँ मिलेगा कोयला. अब तेरी टॉप सॉइल कहाँ पर होगा?
बे कई किलोमीटर, हाँ टॉप लेयर, माँ कसम। चलो पॉइंट पे आ जाओ अब आगे। तो पापा से ऐसे कहते तो सॉरी हैं सॉरी रोशन था वो टॉप प्लेयर हट जाना मैं समझ जानती सॉरी टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो आप? कुछ पूछ रहे थे। कल तेरे पापा मम्मी के सामने मैं यही कहूँगा और जी, फिर मैं आपके सॉरी लौंडे से सीखा बोलूँगा। हूँ मैं, हाँ आपके आपके लौंडे लौंडे से सीखा हूँ, सर मजाक नहीं, आई टेल। चलिए आगे चलते हैं। सो माइनिंग साइट जो है, जब वहाँ से माइनिंग हो जाती है तो उसे अबंडेंट कर दिया जाता है। यू अंडरस्टैंड कि एक बार जब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जब कोयला निकाल लिया हमने तो अब वो ज़मीन को छोड़ देते हैं एज इट इज़ एग्जैक्टली। और बड़े बड़े स्कार्स बन जाते हैं और ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग एंड इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये डिफॉरेस्टेशन जो है माइनिंग की वजह से लगातार हो रहा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला, आयरन, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा मिलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग हो रही है इस समय भी। ठीक है ना। नागपुर वाली जगह नागपुर का क्या ले रहा है वहाँ से, नागपुर से क्या लेन देना भाई, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ईस्ट साइड की। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, आपस में हाँ वो पूरा एक छोटा नागपुर है यार, छोटा नागपुर का इलाका कह रहा है। हूँ मैं तू क्या नागपुर में घुस गया? मैं छोटा नागपुर ही बोल रहा था तो ये नागपुर बोल रहा था, छोटा बोला था इसने। बड़ा पढ़ा लिखा लड़का हो गया तू। बोलो है तू वही, चलो वो तो है ही तू। नहीं चोमू। चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि कैटल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कैटल की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ासकर राजस्थान और गुजरात से बहुत तादाद में ये जो कौन है, ये जो कैटल हर्डर्स हैं, ये क्या करते हैं, अपनी गाय भैंस तो होती नहीं, गाय ज़्यादा होती है, वो भी लाल कलर की देखी होंगी आप, रेडिश, बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है, पॉइंट इज़ उनको ये हर्डिंग कराने के लिए हर्डिंग करते हैं और कहाँ ले आते हैं, इसे ले आते हैं एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इन इलाकों में ये लगातार, हाँ कुछ और इलाके भी हैं क्या, तो वैसे तो यही है, नहीं और कुछ नहीं है। तो इन इलाकों में ये लगातार क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो और भी ज़्यादा प्रेशर उस पर बढ़ रहा है, प्लस डिग्रेड हो रही है। इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ओवर इरिगेशन और बेलगे जो फर्टिलाइज़र्स हम डाल रहे हैं उसकी वजह से भी ज़मीन जो है वो या तो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी या एल्कलाइन होती जा रही है। फ्रॉम, है ना, समझ में आ गया होगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो एसिडिक हो जाएगी ना, सॉल्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें, तो वो क्या हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी। कोई बात नहीं, यहाँ लिखी हुई है ना, इसीलिए घुसा रहा हूँ। और अगर ज़्यादा इरिगेशन कर, अरे सुन तो ले, ज़्यादा इरिगेशन होगा, ज़्यादा पानी डाला जाएगा तो मिनरल्स कम हो जाएंगे, तो वो अल्कलाइन हो जाएगी। यस और नो? कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया ना मैंने। मोलर मास पढ़ लिया सब? वो कंसेप्ट है, आ ही नहीं रहा था। 9th का ही तो है था, पता नहीं। हाँ ये 9th 9th का था ना, काट दिया था। ठीक किया। 11th में आएगा, अब सीधे 11th में मिलना पोलर। ओके नेक्स्ट। कुछ ऐसी माइंस होती हैं या ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो लगातार ग्राइंडिंग करती हैं लाइमस्टोन्स का, जैसे सीमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है उसका एक बेसिक जो मिनरल होता है वो लाइमस्टोन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कैल्साइट जो है वो आपको मिल जाएगा। इन दोनों की जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जब ये बनाती हैं, और सोप स्टोन जो कि सैरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो सोप स्टोन हो गया सैरेमिक इंडस्ट्री में, और आपका लाइमस्टोन हो गया हमारा कहाँ पर, सीमेंट इंडस्ट्री में, और कैल्साइट कहाँ हो गया, कैल्साइट एंड सोप स्टोन हो गया हमारा सैरेमिक इंडस्ट्री में, जो आप खुर्जा में तो पॉपुलर है ही है। इन सब से क्या होता है कि जब ये लोग प्रोसेसिंग होती है ना, तो ये डस्ट हवा में उड़ती है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ के बाहर वाइट कलर का बहुत गंदा सा पड़ा रहता है, लेयर बन जाती है भाई। वो इतनी खतरनाक लेयर होती है ना कि उसमें अगर बारिश हो रही है ना तो पर्कुलेशन हो ही नहीं सकता। अब ये वर्ड सुन के, हाँ मैं समझ गया था, ये वर्ड सुन के आप बोल रहे होगे सर ये क्या बोल गए आप। पर्कुलेशन मतलब होता है पानी का फिल्टर होकर ज़मीन के नीचे जाना, और ये चीज़ नहीं हो पाती खासकर कब, जब ये माइका, लाइमस्टोन या कैल्साइट या सैंडस्टोन, इसकी जब एक लेयर जम जाती है ना तो वो परमिएबल हो जाती है। इम्परमिएबल यू अंडरस्टैंड, बायो में पढ़ा होगा, सेमी परमिएबल एंड ऑल ना, ठीक है। चलिए
हाँ, सो इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, अच्छा ये अभी रिसेंट फिनोमिना है, जो भी इंडस्ट्री से एफिलेंट निकलता है, एफिलेंट मतलब तो जानते ही हो, कचरा और गंदगी जो निकलती है वो नॉर्मली बड़े बड़े रिसोर्सेज से बहा दी जाती है, और वो रिसोर्स क्या है? नदियाँ। तो यमुना हमारी जो खूब, हाँ, और वही गंदगी फिर लोग फर्टिलाइज़र्स, वही गंदगी इरिगेशन के तौर पे यूज़ हो रही है खेतों में, और ज़मीन की बैंड बजाई जा रही है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि क्या किया गया है, लैंड को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है। अब जानते हैं, हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि इस ज़मीन को हम बचाएं कैसे। कौन सी लैंड होती है? अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे। ये कर रहा है सही। दोनों से ही कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है। हाँ, तो तुम दोनों ही ऐसे हो ना, तुम दोनों ही हो। जय हिंद नहीं करते ऐसे लैंड। यार तुम लोग, वो गलत नहीं लगी यार, तुमने ऐसी कही थी। तुम्हें पता है अब ये वीडियो जाएगी नहीं। क्यों? अच्छा, वो हैंड जेस्चर की वजह से वो कट कर दे गए थे। आधा घंटा लग जाओ, वो मैं कर दूंगा। अब चलो इधर ध्यान दो। क्या? अभी तो आपने बोला, तूने कुछ और बोला, सर ने वही बोला, सर ने कुछ और बोला, तूने कुछ और मुझे बोला, पता क्या बोला सर ने। तूने कुछ और बोला। देख भाई, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना तुम लोग हो ना, तुम नई जनरेशन की औलाद हो। यही है। हाँ यही है बस, और क्या है। चलो आगे सुनो। देर आर मैनी, चलो कोई नहीं। देर आर मैनी, नहीं अब तो रो ही जाएगा। नहीं, तुम्हारे माँ बाप, मैं चाहता हूँ तुम्हारे माँ बाप देख देखें। रहा है वीडियो? अबे तुझे क्या पता है, वो 2020 मैं और ऐसी थोड़ी चलेगा। हैशटैग और डाल दूंगा, इसे ज़रूर देखना, इसमें वल्गैरिटी भरी पड़ी है। नई जनरेशन के डीपीएस बुलंदशहर के बच्चे। ट्यूशन बहुत लेट है। 10th सेक्शन कौन सा है? 10th डी, और तेरा बी, 10th बी के। पीते रहो और जीते रहो। चलो अब सुनो, लास्ट पॉइंट है, ख़त्म कर लें तो। सो देर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, पहला, वह पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ बचाओ भैया, है ना। जहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है वहाँ पर मैनेजमेंट सही करो कि तमीज से ग्रेजिंग, इतना आसान नहीं होता। ग्रेजिंग जो जहाँ हो रही है उसे मैनेज करो, इसका मतलब एक साथ सबको घुसा मत दो, इलाका बाई इलाका डिवाइड करो जिससे कि घास को उगने का थोड़ा मौका मिले। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखो जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं या फ्लड आता है तो होता है क्या है कि वो अपने साथ टॉप सॉइल ले जाता है, ठीक है ना। अब जब वो टॉप सॉइल ले जा रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, जैसे कर दिया काम, जैसे ये खेत है तो इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, इस तरीके से बहुत सारे पेड़ लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जब बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी तो इट विल स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एट द सेम टाइम। वो तो है ही है। अब अगर मान लीजिए तेज हवा भी आई ना तो द ब्रांचेज एंड द लीव्स दे विल ऑल्सो स्टॉप द स्पीड ऑफ ब्लोइंग विंड, ठीक है ना, तो उसे रोक सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। एंड वेस्ट लैंड को भी अगर हम सही से ना अच्छे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री हाँ, वेस्ट लैंड को अगर हम अच्छे से क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, उनमें अच्छी इरिगेशन प्रोवाइड कर दें, अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ कर दें, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उस ज़मीन को हम यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ लिखा हुआ है माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। भाई ये तो प्रॉब्लम ही है, सोल्यूशन दे रहा है। हाँ, जो डिस्चार्ज एफिलेंट निकलता है ना फैक्ट्री से यार, उसको भी थोड़ा सा ना रिसाइकिल कर सकते हैं। उसको हमने पढ़ा था RRR, है ना, हमने वो पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड वो पढ़ा था तुम लोगों ने, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू एलिमिनेट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द एफिलेंट। मतलब पानी को कैसे फिल्टर करें, उसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कैसे निकाल सकते हैं। क्लोरीनेशन पढ़ा है, ओजोन भी पढ़ा होगा, O3, चलो कोई नहीं, क्लोरीन के अलावा O3 भी यूज़ होता है वाटर फिल्टर करने के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको कैसे फिल्टर करोगे, ऑर्गेनिक मतलब कचरा वचड़ा जो है ऑर्गेनिक, उसे कैसे निकालोगे पानी से, बताओ ना। वेरी इजी, पानी निकल जाएगा, कचरा वहीं रह जाएगा, गधा। तो भाई तेरा IQ कहाँ चला गया आजकल। अब सुनो, आजकल कभी था क्या। चलो सीधी सी बात है, ऐसे बैक्टीरियाज पानी में मिला देंगे जो कि खा जाएं किसे, ऑर्गेनिक को, और फिर बैक्टीरियाज को मार देंगे तो पानी हो गया साफ। जय माता दी। इवेपोरेशन, कचड़ा उसे ऐसे बोला मैं,
एंड रिड्यूस, सूखा भी होता हाँ, आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर हम ज़मीन के वेस्ट लैंड को अगर हम थोड़ा यूज़ कर सकें, जो वेस्ट लैंड हैं उनको प्रॉपर मैनेज कर सकें, अगर हम एफ्लुएंट्स को अच्छी तरीके से फ़िल्टर करके साफ़ सुथरा करके दोबारा भेज सकें, फ़िल्टर कर सकें, ये तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ज़मीन को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा लिख के दिखाओ जो जो याद हुआ है। हैं? निकालो फोन में। अब पहले वो वीडियो दिखाइयो, कट करनी है वो आउटरो। प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, ये लौंडे बहुत बदतमीज़ हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सीखोगे कुछ नहीं। हाँ, ये लौंडा, दोनों एक जैसे हो, लफंडरूस। ओके चलो भाई, राम राम जी, जय हिंद जय भारत।